m है तो इसका मतलब है r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है। तो जिसका मास ज्यादा है उसका रेडियस जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी ज्यादा होगा। तो जिसका मास कम है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम। पहले इलेक्ट्रॉन लिखा है फिर प्रोटॉन लिखा है तो इसका मतलब है कि पहले इलेक्ट्रॉन का मास फिर प्रोटॉन का मास। इस वजह से बी ऑप्शन है, यानी कि आर ई ओवर आर पी इज इक्वल टू एम ई ओवर एम पी। A magnetic field exert a force on a charged particle, always no, never no, across the magnetic field lines of आएगा। ठीक है, along the magnetic lines of force में 0 डिग्री बन जाएगा, क्रॉस का आंसर आएगा क्योंकि क्रॉस होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। ये यानी कि मेरा ख्याल ये अप्रोक्सीमेटली परपेंडिकुलर का केस बन जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ, अक्रॉस के वर्ड के साथ। जी सर, क्रॉस का परपेंडिकुलर ही तकरीबन होता है इसका मतलब। हाँ, वो क्रॉस होता है ना एक किनारे से दूसरे किनारे तक, इसे अगर उर्दू में देख लें तो वो इस वजह से बनता है। सर ये जो मैग्नेटिक ई ओवर एम वैल्यू वाला टॉपिक है ये करना है फिर हमने, कौन सा? ई ओवर एम वैल्यू जो थी इलेक्ट्रॉन की। यार असल में ना बात सुने, मैं कंफ्यूजन आपको भी है, कंफ्यूजन मुझे भी है। मुझे इसलिए ऐसे कंफ्यूजन है कि ये चीजें जो यूनिवर्सिटी है ना पीएमसी में कहीं पे उन्होंने मेंशन नहीं की होंगी, लेकिन यहाँ पर टेस्ट में आपको जो देते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, टेस्ट में जो आपको इस तरह की चीजें या क्वेश्चन दे देते हैं ना वो बेसिकली इसलिए देते हैं कि एहतियातन जो कोई काम कहते हैं कि एहतियातन ये भी कर लें। ठीक है, तो इस वजह से वो आपको ना ये चीजें साथ करवा देते हैं, तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ आप कर लें। उससे बस ये लफ्ज़ वर्ड एहतियातन जो है ना प्रीकॉशन, जैसे कि एहतियाती तदाबीर, जैसे प्रीकॉशन कहते हैं, प्रीकॉशनरी स्टेप्स हैं ये। जी अपनी तरफ से सर वो करा देते हैं ना कि अब हमारे पर ना आए बाद में। नहीं, हमारे पर ऐसी बात, हाँ ये भी ठीक है कि वो अपने तौर पे ये कह देते हैं जी कि हमने सारा करवाया, लेकिन असल में मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैंने पीएमसी के सिलेबस को बड़े गौर से पढ़ा है कि उसमें क्या चीज आ सकती है क्या चीज नहीं आ सकती, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे आते हैं आप उनको सॉल्व कर लें, वो कुछ थोड़े बहुत होंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन पीएमसी जो है उसको फॉलो करें, उसको आप गौर से पढ़ें। उसमें अगर आपको कोई ऐसा लगे कि मैंने कोई चीज आपको नहीं पढ़ाई या कोई यहाँ पे लेक्चर कोई मिस हुआ है वो मुझे आप बताएं। उसमें तो नेशनल एमडी कैट की वजह से मैंने आपको रेक्टिफिकेशन में दोनों बुक्स का ही पढ़ाया कि वो मतलब दोनों चीज तरफ से आपकी जो है ना वो कवर हो जाए, कोई भी चीज ऐसी रहे ना। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट वर डिस्कवर्ड बाय ऑर्स्टेड। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सर फर्स्ट का दिखा दें, क्या फर्स्ट का दिखा दें ऑप्शन। बच्चे फर्स्ट का ऑप्शन री एक्सिस है ना। ओके उसके बाद 5 में है स्टेप अप ट्रांसफार्मर की रेशियो जो है स्टेप अप है ना, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होगी ये होगी एनएस और एनपी। 3 कर रहे ठीक थे है हम, जी, 3 कर रहे थे हम अपने दो मैग्नेटिक मैंने चौथा करवा दिया। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय ऑर्स्टेड। अच्छा से। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब है उसने ऑर्स्टेड ने सबसे पहले कहा था कि जब करंट पास करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और उसके बाद स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, यानी ये एनएस और एनपी है। 3 और 2 है। व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी, प्राइमरी वोल्टेज जो है वो 30 है। तो एनएस और एनपी वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स एक दूसरे के डायरेक्ट हैं, तो ये आ जाएगा वीएस और वीपी। ठीक है, और आपने प्राइमरी के जो है वो फाइंड करने, प्राइमरी वोल्टेज गिवन है, सेकेंडरी के वोल्टेज जो है वो आपने फाइंड करना। तो Vs इज इक्वल टू आ जाएगा Ns 3 है, Np 2 है और साथ Vp कितना है 30 है। ठीक है, ये आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व कर लें 45 वोल्ट। ये फार्मूला इसलिए लिख रहा हूँ कि कुछ फार्मूला बार बार यूज होने हैं, ठीक है ना, वो इसलिए आप लोग फार्मूला, ये मैंने शुरू से कहा था कि फार्मूला जब करनी है ना फार्मूला सामने रखा गया ताकि आपको पता चले कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। सर मैंने ये क्वेश्चन पूछना था कि अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता तो हम एनपी और एनएस लिखते। हाँ जी बिल्कुल, एनपी और एनएस होता। ओके सर, थैंक यू। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सर लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का जहां वर्ड आएगा वो तो एनएस ओवर एनपी होगी ना। अगर इधर वो कह देता अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, तो हम ये तो नहीं थे कर सकते एनपी ओवर एनएस इज इक्वल टू 3/2।
कैसे क्यों? सर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो सर अगर उसने ये नहीं बताया होता कि स्टेप अप या स्टेप डाउन है, फिर कौन सा रेशियो लेते हैं? वो तो बताएगा, आपको मेंशन करेगा कोई। उसके सर अलावा वो यार ये जो बात कर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो एनएस और एनपी कर लें, आप किस लिहाज से कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है वो एनएस और सर एनपी होगी अगर ये गिवन ये ना हो? डिपेंड ही नहीं करता सर, स्टेप आप अप हो या सही स्टेप बैठे। डाउन हो, अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जी जी एनएस ओवर एनपी ही आई थिंक होती है। कैसे। जी सर। सही है, चलें ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो ट्रेवल करते हैं इक्वल स्पीड के साथ सेम डायरेक्शन में 90 एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है, एक्सपीरियंस फोर्स विच आर इनिशियली। हाँ जी, ये आएगा इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब है कि ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब है कि अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो उस पर फोर्स अगर फॉर एग्जांपल अपवर्ड लगती है तो नेगेटिव पर डाउनवर्ड लगेगी, तो ऑपोजिट फोर्स वो फील करेंगे। अगर उनके बाकी सारे स्पीड वगैरह सेम है तो मैग्नीट्यूड जो है फोर्स का वो भी सेम होगा, क्यू बी बी। बी ऑप्शन। सर अगर यहाँ पे वैसे लिखा होता कि ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं तो फिर मैग्नीट्यूड में भी सेम हो इक्वल होने जाता, चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, ऐसे ही है। फिर सेम हो जाना, हाँ फिर सेम हो जाना था। क्वेश्चन नंबर 7 में प्रोटॉन बीम है, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होती है 10⁻⁻⁴ टेस्ला, स्पेसिफिक चार्ज ये क्यू ओवर एम होता है। स्पेसिफिक चार्ज एक पॉइंट ही है, इसको याद रख लीजिएगा। स्पेसिफिक चार्ज गिवन है और उसके अलावा वेलोसिटी गिवन है, रेडियस ऑफ द सर्कल यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है, तो रेडियस आर इज इक्वल टू एम वी ओवर क्यू बी। ये फॉर्मूलाज वही हैं जो डिस्कस हुए हैं, इस वजह से ये मैंने जो चीज आपको ना समझ लगे वो मुझसे पूछनी है, दूसरा फॉर्मूलाज अपने सामने ही रखिएगा, ठीक है? तो इसका जो ऑप्शन बनेगा बीटा बनेगा। सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर ए नहीं होना चाहिए क्योंकि मास भी इफेक्ट करता है सर उनके वो मोशन को, क्या हुआ है? प्रोटॉन के। सर क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर ए नहीं होना चाहिए। नहीं सर फोर्स तो डिपेंड नहीं ना करती मास पे। नहीं, फोर्स का फॉर्मूला देखे ना आप, एफ इज इक्वल टू क्यू बी बी है। चार्ज, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, इन चीजों पे डिपेंड करती है जो फोर्स है, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में ट्रांसफार्मर के 100 टर्न प्राइमरी सर कॉइल में फोर्स एक होगी, एक्सेलरेशन अलग होगी ना मास की हाँ वजह से। हाँ ठीक है, एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा, मतलब वो फोर्स भी इस तरह है ना, अपवर्ड फोर्स है तो उसका एक्सेलरेशन होगा, डाउनवर्ड फोर्स है एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड्स द सेंटर ही, ठीक है? वो सिर्फ सर्कल जो है वो अपोजिट बनेंगे, मतलब अगर 90 डिग्री है तो सर्कल बनेगा, एक के लिए सर्कल क्लॉकवाइज टाइप बनेगा, एक के लिए एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। और ये सर फर्क रेडियाई होगा, भी फर्क होगा। इनकी स्पीड सेम है, नहीं रेडियाई में डिफरेंस होगा, हाँ मैथ डिफरेंट है। भाई जिसने नमाज पढ़नी जाके पढ़ा है, हमने पढ़ ली है नमाज। क्वेश्चन नंबर 8 में प्राइमरी और सेकेंडरी गिवन है, 200 EMF इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी देन इनपुट EMF। इनपुट EMF का मतलब है आपने प्राइमरी वोल्टेज फाइंड करना है, इनपुट जो है वो प्राइमरी पर होती है, आउटपुट जो है वो सेकेंडरी पर होती है, ठीक है? यही फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में एक चार्ज पार्टिकल है, एंटर हुआ है, उसका टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज। सर अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये जिस बंदे ने ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा वो कर ही नहीं सकता। लाइक ये वो आगे से आगे डेरिवेशन करवा कर उन्होंने पूछा हुआ इसमें। हाँ तो ये करवाई थी मैंने आपको, इस यहाँ पर हुई है ना ये डेरिवेशन। सर नहीं ये और एम के बगैर भी नो हो सर। सकता है, ड्राइव हो नहीं सकता है बाद में। नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका जो टाइम पीरियड की डेरिवेशन है वो मैंने करवाई नहीं है आप लोगों को? यस सर करवाई थी आपने। करवाई है यार, मेरे नोट्स में जो चीज लिखी होती है ना वो मैं आपको लास्ट में लिखवाता हूँ। ये करवाई है नहीं, अगर किसी को नहीं पता मैं दोबारा करवा देता हूँ, ऐसा क्या प्रॉब्लम है? करवा दें सर। करवा दें सर एक दो। टाइम पीरियड जो है वो एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर फ्रीक्वेंसी में होता है। ओमेगा इज इक्वल टू, हमें टाइम पीरियड करना है ना, 2 पाई ओवर टी आ जाएगा, 2 पाई या फिर 2 पाई ओवर टी, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा।
ठीक है, V इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा V ओवर आर, 2 पाई डिवाइडेड बाय V ओवर आर। ठीक है, R की वैल्यू लिख लें, 2 पाई R है MP ओवर QV इंटू V, V से कैंसिल तो M 2 पाई M ओवर QV, ये उसका टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, जी क्वेश्चन है कि डिके रेट और डिके कांस्टेंट एक ही चीज है? नहीं बच्चे, डिफरेंट है। मतलब रेट में फिर टाइम आ जाएगा, मतलब डिके कांस्टेंट बाय डिके, टाइम? हाँ जी, डिके कांस्टेंट वो एक कांस्टेंट है, और डिके रेट जो है वो बेसिकली एक्टिविटी होती है, डेल्टा एन बाय डेल्टा टी या लैम्डा है। जी सर, सही है, ठीक है। बच्चे ये क्वेश्चन आप जरा बाद में पूछ लीजिएगा, एक डिस्कशन कंप्लीट कर लें। बल्कि आप लोग ना इस तरह है कि आप लोगों को मैं ना एंड पे टाइम दूंगा, एंड पे मुझसे आप डिस्कस कीजिएगा जो पूछना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, अलोंग द सेम डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रॉन अगर प्रोजेक्ट किया जाता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड्स विद अ सर्टेन वेलोसिटी। ठीक है, तो ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है फॉर एग्जांपल, ठीक है, यानी कि ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ और साउथ है। एक इलेक्ट्रॉन जो है इस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करके आता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फोर्स होगी जीरो की वजह से मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगी, ये पॉजिटिव जो है इसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है लेकिन पॉजिटिव इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो वेलोसिटी है, स्पीड जो है वो डिक्रीज होगी इलेक्ट्रॉन की, इट्स वेलोसिटी विल डिक्रीज। ठीक है, उसके बाद 11 में करंट है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए, अब ये करंट कह रही है कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड का उसने बता दिया है, बेसिकली वो क्वेश्चन उन्होंने दिया है। ठीक है, इसमें आपने इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसमें एक चीज याद रखनी है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट की कॉइल होती है Q नॉट ओवर 2 पाई R, या V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में तो जब डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर था तो मैग्नेटिक फील्ड 10 गॉस थी। ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका मतलब है डिस्टेंस 2 टाइम इंक्रीज कर गया है। जब R 2 टाइम इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है 2 टाइम डिक्रीज करेगा। अब बच्चों मुझे एक दफा करवा लेने दें, फिर आप क्वेश्चन मुझसे पूछिएगा। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर है, which of the following doesn't affect motion of moving electron, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, एंगल 0 होगा। इन केस ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, कंडक्टर है ना, कंडक्टर इस तरह जा रहा है, आप इस तरह अगर डायरेक्शन फाइंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तो वजह सर्कुलर होगी, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगी, सर्कल होगा लेकिन वो कंसेंट्रिक होगा। ठीक है, उसके बाद 10.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻³ गॉस है, क्योंकि एक टेस्ला जो है वो होता है 10⁻⁴ गॉस के। ठीक है, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर भी टेस्ला के इक्वल है, तो ये 10⁻³ आ जाएगा। वो एक जो है ना वेबर और उसका, वहां से आप देख लेंगे इसको। मुझे 1 मिनट ठहरिएगा, मैं अभी आया, आप उतनी देर इसको बाकी देखें, मैं 1 मिनट आया।
अच्छा जी, उसके बाद मेटेलिक रिंग है, ये रूम में अटैच किया है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? देखें नॉर्थ पोल उसके सामने है, तो कॉइल की वो फेस जो नॉर्थ पोल के सामने, उस पर भी नॉर्थ पोल ही जनरेट होगा, ठीक है। तो नॉर्थ पोल जब जनरेट होगा तो नॉर्थ से आप देखेंगे करंट की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन है। एटीन में ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स हैं, बैटरी ऑफ ईएमएफ। लेकिन बैटरी जो है वो डीसी करंट प्रोवाइड करती है, डीसी करंट की ये ट्रांसफार्मर जो है ये वर्क नहीं करता, तो इसका मतलब है वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी जीरो होंगे, आउटपुट जीरो होगी। मुझे आप लोग ना लिख लें, आपको किस में प्रॉब्लम है वो एंड पे हम डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू का नंबर लिख लें सिर्फ। 19 में अल्फा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहा है, परपेंडिकुलरली फोर्स किस तरफ लगेगी? आप यहाँ से फाइंड करेंगे ये अपवर्ड लगेगी, ये चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। इसमें आप राइट हैंड रूल अप्लाई कर लें या पाम रूल अप्लाई कर लें, ठीक है। उसके बाद 20 में a uniform electric magnetic field produced pointed in the same direction, ये वही वाला ही है जो पहले हमने किया था कि अगर यही वाला इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम, इलेक्ट्रॉन जब एंटर होगा तो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो डिक्रीज करेगा। Which of the following has smallest E over M ratio? E over M बेसिकली चार्ज टू मास रेशियो है, तो जिसका मास ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा, ठीक है, तो उसकी वैल्यू स्मॉलेस्ट होगी। अल्फा पार्टिकल के लिए 2e/4m है ना, तो e/2m हो जाएगा, यानी प्रोटॉन के निस्बत जो ये हाफ हो जाएगी। जितना मास जिसका ज्यादा होगा उसकी e/m रेशियो जो है वो उतनी ही कम हो जाएगी। उसके बाद 22 में मैग्नेटिक फोर्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर एक्ट करती है इन मैग्नेटिक फील्ड विद यूनिट वेलोसिटी। मैग्नेटिक इंडक्शन यानी बी की डेफिनेशन। ट्वेंटी थ्री में पिक्चर ऑन टीवी स्क्रीन जो डिस्टॉर्टेड होती है उसकी रीजन क्या है? ये आपका एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है कि जब आप मैग्नेट को पास लेकर जाएंगे, स्क्रीन पे ना इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, चार्ज पार्टिकल मैग्नेट को लेकर जाएंगे, मैग्नेट इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट करेगा, डिफ्लेक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पे पहुंच नहीं पाएंगे और डिस्टॉर्टेड हो जाएगी वो। Electron enters the region where electric field is perpendicular to the magnetic field. It will suffer no deflection. ये नो डिफ्लेक्शन का केस होता है वेलोसिटी सिलेक्टर का, ठीक है। ये उस वक्त होगा जब q इज इक्वल टू q vb के इक्वल होगा, q से कैंसिल, या E इज इक्वल टू bv या v इज इक्वल टू e ओवर b, ठीक है। इसका चार्ली ऑप्शन बनेगा, ये बी अगर वेलोसिटी है, v वेलोसिटी है। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप कैन बी डिटरमिन्ड बाय लेंज लॉ। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड will cause a charge to move in a circle if charge is moving। मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर चार्ज एंटर होगा, मैग्नेटिक फील्ड पर फोर्स लगाकर उसको सर्कल में मूव करवाएगी। ए मैग्नेटिक फील्ड डी ऑप्शन में एक्सर्ट फोर्स, अगर चार्ज पार्टिकल 0 या 180 के अलावा किसी भी एंगल पर आएगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड जो उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगी।
बच्चा आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर आ रही है। ठीक है, शुक्रिया। सर नजर आ रहा क्वेश्चन हूँ? एक मिनट यार, मैं नजर आ रहा हूँ आप लोगों को? जी Yes, सर आ sir. रहे हैं। जी सर सर आ आप रहे कुछ हैं। आ रहे हैं ये भी अच्छा, पता चलता है। ठीक है यार, ये क्वेश्चन एंड पे रखिएगा जरा। ट्वेंटी एट में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंटर होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, बोथ हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ट्रेजेक्टरी से मुराद है रेडियस, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो इसका मतलब है वी सेम है। ठीक है, 28 में अगर काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम है तो इसका मतलब है बी सेम है। तो बी सेम है तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम है, जिसका मास ज्यादा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा है। तो ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोटॉन इज लेस कर्व का मतलब उसका रेडियस बड़ा होगा, कर्व कम होगा इलेक्ट्रॉन के निस्बत। उसके अलावा लॉरेंट्ज फोर्स है, लॉरेंट्ज फोर्स का फार्मूला आपको पता है, Q into V क्रॉस P। क्वेश्चन नंबर 30, इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट ये सर्किट यूज करता है, ये कुछ वैल्यूज गिवन है, मिसिंग वैल्यूज आपने फाइंड करनी है, NP फाइंड करना है और VS फाइंड करना है। इक्वेशन मैं आपको बता देता हूँ। ये कौन सा है ट्रांसफार्मर? चलिए जर्नल इक्वेशन लिख देते हैं। NS over NP is equal to VS over VP is equal to IP over IS। ठीक है, जो चीजें गिवन है उनमें उन दो को आपने रख के आगे सॉल्व करना है, डेल्टा ऑप्शन। Four particles move at the same speed in the direction perpendicular. Which particle is deflected the most? ज्यादा डिफ्लेक्शन किसकी होगी? जिसका मास जो है वो कम होगा, उसका रेडियस स्मॉल बनेगा, इसका मतलब उसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, फौरी डिफ्लेक्शन होगी। तो जिसका मास इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो उसकी डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होगी। When a charged particle of mass enter a uniform magnetic field perpendicular a circular path, R का फार्मूला MV और QB। A charged particle moving in a magnetic field experiences a force given by 33 में F is equal to QB भी sin थीटा होता है, यहाँ से कोई भी रिलेशन बन सकता है। F over sin theta is equal to QB, QB भी F over QB is equal to sin theta। A strong magnetic field is applied on a stationary electron, the electron मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि F इज इक्वल टू है QBB। ये उस वक्त एक्सर्ट होगी जब ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल मूव करेगा उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब ये दोनों फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी तब मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक्ट करेगी और करेगी। थर्टी फोर, एक मैग्नेट जो है वो बाहर की तरफ उसको मूव करवा रहे हैं इस कंडक्टिंग प्लेन की तरफ, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? लेकिन जो फेस इस मैग्नेट के सामने वो नॉर्थ पोल जनरेट करेगा, क्योंकि इसे अवे फ्रॉम द कॉइल या प्लेन मूव करवाने की कोशिश करेगा। तो एन का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी आर रिलेटेड। The flux density is equal to magnetic flux per unit area। फॉर्मूला है पार्टिकल का मास चार्ज गिवन है
राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। राइट एंगल पर एंटर हुआ है, उसके काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा? काइनेटिक एनर्जी विल बी नॉट इफेक्टेड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करेगी, उसके मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगी। वेलोसिटी को चेंज करेगी लेकिन मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगी। थर्टी एट में इलेक्ट्रॉन है, सर्कल में मूव कर रहा है, सडनली फील्ड इज रिड्यूस टू b/2। मैं फार्मूला फिर लिख देता हूँ, r इज इक्वल टू mv/2b। फील्ड अगर हाफ हो जाएगी तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2r, ये सारा r के इक्वल आएगा। 39 में सॉफ्ट आयरन कोर यूज की जाती है हिस्टैरिसीस लॉस को रिड्यूस करने के लिए। तो यार डायरेक्ट चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, सब चीजें हमने डिस्कस की हैं, आपके सामने अगर नोट्स होंगे ना तो यही चीजें जो हमने डिस्कस की हैं। देख ले, मैं जो पढ़ाता हूँ वही पेपर में आ जाता है, कितना मैं जीनियस टीचर हूँ। मैं जो मैं पढ़ाता हूँ वही पेपर में आता है, और उस पर भी अगर आप लोग पेपर अच्छा ना करें तो फिर अल्लाह ही बोले। ऐसा टीचर आपको मिलेगा जो पढ़ाए वो पेपर में आ जाए। इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी के पेपर में भी इन्हीं में से आएगा जो हमने पढ़ाया है। एन इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन, सर मैं क्लास से वीडियो बनाना कल करता हूँ, क्लास में उपयोग की बात करता हूँ। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल मोमेंटम के साथ एंटर होते हैं, और उनका जो क्या ऑप्शन होगा, तो r इज इक्वल टू एम और क्यू बी। मोमेंटम इक्वल का मतलब है एक का मास अगर ज्यादा है उसकी वेलोसिटी कम होगी, एक की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो मास कम। इलेक्ट्रॉन की इसका मतलब वेलोसिटी ज्यादा होगी, प्रोटॉन की वेलोसिटी कम होगी। मोमेंटम अगर इक्वल होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है उनका सेम होगा। बड़ी अच्छी बात बताई उन्होंने कि दो डिफरेंट पार्टिकल्स जो हैं उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो सेम भी हो सकता है अगर मोमेंटम सेम हो तो, ठीक है। इस तरह के एमसीक्यूज मैंने आपको इसलिए नहीं करवाया कि मैं देखना चाहता था कि आपने क्या सीखा है। अगर आपने इसको ठीक किया तो आपने सही सीखा है, अगर आपने ठीक नहीं किया तो अभी सीख लें। 41 में ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ये भी आपको बात बताई गई है। 42 में ट्रांसफार्मर 220 एसी वोल्टेज इज इंक्रीज्ड। अब देखें 220 एसी वोल्टेज है और इंक्रीज होके 2200 हुए हैं, इसका मतलब है वीपी जो है 220 है और वीएस जो है वो 2000 है, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो एनएस और एनपी इज इक्वल टू वीएस ओवर वीपी। नंबर ऑफ टर्न्स आपने प्राइमरी के फाइंड करने हैं, ठीक है। वो 1 मिनट में आया। फोर्टी थ्री में मैग्नेटिक कंपास विल बी डिफ्लेक्टेड इफ इट इज केप्ट नियर ए चार्ज इन मोशन। मैग्नेटिक कंपास होती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड जहां पर होगी वहां पर ये काम करे, इसकी डिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। चार्ज इन मोशन होगा तो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगी, और मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगी तो कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन आएगी। फिगर कह रही है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं नियर द एन पोल, वायर विल बी पुश्ड। यहां से आप फिर राइट हैंड रूल अप्लाई कर लेना। इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो वी क्रॉस भी कर लें, इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो वी है, और नॉर्थ से साउथ
तो V क्रॉस B करेंगे, डायरेक्शन डाउनवर्ड आएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है तो इसके लिए जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी। बेटा आपको भूख लगी है तो मैं आपको रिमूव कर देता हूँ, आप जाके रोटी खा लें, कोई मसला नहीं है। मेरे चावलों पे नजर ना रखें, वो पहले सब्ज मेरे मुंह में चली गई है, मुझे साड़ा लगा हुआ है। ये जिन्होंने कहा है मैं मेरे सामने, ये नाम उनका नहीं है, ये निशान सा बना रहा है अपने मुंह जैसा निशान बनाया हुआ है आपने, ठीक है। तो अपवर्ड मोशन, अपवर्ड जो है वो फोर्स लगेगी। रेशियो ऑफ ईएमएफ अक्रॉस प्राइमरी टू द ईएमएफ अक्रॉस सेकेंडरी, प्राइमरी ओवर सेकेंडरी, ठीक है। तो करंट और ईएमएफ जो है एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। वीपी और वीएस इज इक्वल टू आईएस और आईपी होगा, इस वजह से सी ऑप्शन। 46 इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट किए गए हैं, कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हेलिक्स। ये मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल एक एंटर हुआ है सर्टेन एंगल पर, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक्स कंपोनेंट जो है इसको मूव करवाएगा, वाई कंपोनेंट डायरेक्शन चेंज करेगा और इसका इस तरह का कोई लूप बनेगा, ठीक है। ये लूप जो बन रहा है इसका साइज जो है ये वी वाई पे डिपेंड करेगा और दो लूप्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ये वी एक्स कंपोनेंट बताएगा, ठीक है। तो इसे हेलिक्स कहते हैं। ये ट्रांसफार्मर है, अब फिर आ गया, फिर ट्रांसफार्मर वाला आ गया, ये आपने जो खुद करना है। व्हाट इज इंक्रीज इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा, करंट इंक्रीज करेगा, वोल्टेज कम होगा ना स्टेप डाउन में, ज्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज देंगे और उससे करंट जो है वो इंक्रीज करेगा। वोल्टेज और करंट एक दूसरे के इनवर्स इसलिए होते हैं कि पावर जो है वो सेम रहती है। वन वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर जो टेस्ला के इक्वल है, ठीक है। और 1 टेस्ला 10⁻⁴ गॉस के इक्वल होता है। The branch of physics which deal with the magnetic fields of electric current is known as electromagnetism। लें जी, ये डिस्कशन थी। अब ये देख लें जो आपको यहाँ मैं पढ़ाता हूँ उसमें से डिस्कशन आ जाती है, इंशाल्लाह इसमें से टेस्ट आ जाता है। क्या किस्मत है आप लोगों की, आप किस दिन से पढ़ रहे हैं जी। अभी क्वेश्चन आंसरिंग सेशन नहीं होगा, मैंने अभी किसी क्वेश्चन का आंसर देना, मैं रोटी खा लूँ। क्वेश्चन पे खुद गौर करें। ऐसे आपसे छुप के खाऊं या आप चलें अभी बातचीत करते हैं आपसे। ऐसे आप मुझे ये बताएं कि आपसे छुप के खाऊंगे, आपको दिखा के खाऊं। अच्छा, ये एक रिक्वेस्ट है कि वो तस्वीर ना बना के दे दीजिएगा। सर ये जो 19 वाला क्वेश्चन है, 16 वाला क्वेश्चन जो लाइक उसमें मतलब लिखा हुआ है कि जो डेल्टा ऑप्शन है फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज देन क्लॉकवाइज, जब मैग्नेट मतलब कॉइल के पास आ रहा होगा जब तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और जब वो मैग्नेट कॉइल से अवे जा रहा होगा तो फिर क्लॉकवाइज शुरू हो जाएगा। तो इधर बेस्ट ऑप्शन डेल्टा नहीं होना चाहिए कि वो जब उसकी तरफ आ रहा था जब तो एंटी क्लॉकवाइज। एमसीक्यू कौन सा है, एमसीक्यू कौन सा है? 16 नहीं, उसकी रीजन है उसने आपने उसे बेसिक बात बतानी है। उसने कहा कि अगर वो उसके करीब लाया जा रहा है, स्टेटमेंट से आपने देखना है, व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट इज ब्रॉड नियर टू इट, जब उसको करीब लाया जा रहा है उस वक्त इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी? वो क्लॉकवाइज कैसे हो सकती है? एंटी क्लॉकवाइज होगी, उसको रिपेल करेगा, वो रिपल्शन ही होनी है, ये नहीं होगा पहले रिपेल करेगा बाद में अट्रैक्ट को। इतना जाए कंफ्यूजन में। नियर टू ब्रॉड उसके अगर मतलब अगर हम स्टेटमेंट देख के मतलब ये स्टेटमेंट ना देता और सिर्फ डायग्राम देता तो फिर तो ये हो सकता था ना, क्योंकि जब वो मैग्नेट कॉइल की तरफ आ रहा है जब नॉर्थ और जब उससे क्रॉस करके आगे चला जाता जब साउथ बन जाता। नहीं यार मेरी बात सुने,
इसमें ये होगा कि वो जो मैग्नेट की डायरेक्शन है ना, आपने उसके अकॉर्डिंग सिर्फ आंसर देना, मैग्नेट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन आंसर आपने मैग्नेट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देना है। सही। सर सर मतलब फिर नॉर्थ की 22 तरफ का हमेशा आपने एंटी क्या बताया क्लॉकवाइज था? होगा। ये क्या हुआ? सर ये एहसान ने क्या सवाल पूछा है वैसे आपसे ये 16 में? मुझे खुद ही समझ लगी। मैंने ये पूछा था कि जैसे उसने कि ये कहा था, मैं बताता हूँ यार, मैं समझ लग गई है यार, मैं इतना। उसने कहा था कि जब ये आ रहा है, ये नियर दी कॉइल आ रहा है, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, लेकिन जब एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से उसको रिपेल करेगा, तो रिपल्शन भी जो है उसके बाद ये क्लॉकवाइज नहीं होगा। उस तरह की उसने बात पूछी थी, तो मैंने कहा था ऐसा नहीं होगा। सर क्लॉकवाइज तो तब होगा ना जब हम अवे लेके जाएंगे, तो वो साउथ पोल उसके सामने बना लेगा, तो वो साउथ पोल की वजह से। मेरा क्वेश्चन ये सर, मेरा क्वेश्चन ये नहीं था जो आप कर रहे हैं, मतलब मेरा मैं क्वेश्चन ये था कि समझ गया हूँ। वो जब रिपेल करेगा, रिपेल करने के बाद भी तो दोबारा उसने अट्रैक्ट करना है, रिपेल करेगा, फिर फ्लक्स नहीं चेंज सर, होगा, फिर उसको दोबारा अट्रैक्ट करेगा। आप वो उस तरफ ले गए थे। नहीं मैं सर उस तरफ नहीं लेके जा रहा। मैं कह रहा हूँ कि लाइक जब वो उसकी तरफ आ रहा है, जब तो मतलब नॉर्थ हमारे पास बनेगा और एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब फॉर एग्जांपल उसने उस रिंग को क्रॉस कर लिया, मतलब उसके सेंटर से गुजर के फिर वो अगली साइड पे चला गया है, फिर अब उससे अवे जा रहा है रिंग से। अब जब रिंग से अवे जाएगा तो फिर साउथ डायरेक्शन, तो पहले वो अच्छा अच्छा, उसका हाँ, उसमें तो वैसा हो जाएगा, लेकिन वो अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आंसर देना है। सही। सर अगर वो कह 22 वाला अगर वो इस तरह कह देगा कि पास कर जाए, फिर बताएं, तब ये डी ऑप्शन होगा कि पास का वर्ड यूज कर जाता। तो सर 10 का बता दें। ये 22 का बता देना। वो एक टाइम में एक बोले। 4 का सर 10 का। डाउन बस। आप सब चुप कर दो, मुझे अपना काम करने दो। समझ नहीं आया कौन सा कह रहे हैं आप बोल रहे हैं। सर 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन क्या है? अगर वो सिंपल सा क्वेश्चन हुआ ना, पहले कुछ जवाब नहीं हुआ। हाँ देखा ना, देखें मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो मतलब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इलेक्ट्रॉन एक एंटर हुआ है इस डायरेक्शन में, दोनों के पैरेलल। मैग्नेटिक फील्ड एंगल 0 की वजह से मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में देखें, इलेक्ट्रॉन इस तरफ को जाना चाह रहा है स्ट्रेट लाइन में, ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगी, नेगेटिव रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाना चाह रहा है, फील्ड इसको इस तरफ घुमा रही है। तो इसका मतलब है कि इस वजह से इसकी जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, स्पीड जो है वो कम होगी। जैसे आप आगे जा रहे हैं, कोई आपको पीछे से पकड़ के खींचे, आप आगे जाना चाह रहे हैं, आपको पीछे खींच रहा है, तो आपकी स्पीड जो है कम होना शुरू हो जाए। सर क्वेश्चन नंबर 44 में देखें, ये डाउनवर्ड नहीं होना चाहिए अगर राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे। सर सर डाउनवर्ड मत 44 में जी सर। ये सर अपवर्ड ही बनती है। इलेक्ट्रॉन है। नॉर्थ से साउथ ये है ना, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है। इन दोनों की आप ये नॉर्थ से साउथ है, ये है, बात सुने इसकी। आप ये जो रेड है, ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, ये नॉर्थ से साउथ है, इनकी टेल्स आपस में मिला लें आप, ठीक है। v क्रॉस भी करेंगे डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड है पॉजिटिव चार्ज के लिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो डायरेक्शन आप अपवर्ड कर देंगे। आपने टेल्स को मिलाना है, दोनों के टेल्स को मिला के फिर राइट हैंड रूल अप्लाई करें। सर 19 वो एक मिनट पहले जिन्होंने 44 पूछा था उन्हें क्लियर है? जी सर। 44 तो राइट हैंड उससे भी कर सकते हैं, तो वो ज्यादा आसान हो जाता है। आपने पता नहीं कौन सा पाम रूल से कर लें, पाम रूल ज्यादा आसान उससे कर लें। पाम रूल यार ये ऐसा कर लें, क्या मतलब, कुछ भी नहीं, वो ज्यादा सिंपल है, सही बात है। मेरे सर, हाथ ये में जो सर टेल्स मिलाने वाला जो कहते हैं सर, इसमें रोटेशन कैसे मतलब की करनी होती है, ये कैसे डिसाइड होता है? रोटेशन आपने फार्मूला देखें ना, फार्मूला देखें,
आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा A क्रॉस B, आप राइट हैंड रूल A क्रॉस B पे करते हैं। इसी तरह ये जब फॉर्मूला ये B क्रॉस B है तो आपने B से B की तरफ हाथ को घुमाना है। पहला वेक्टर आपका B है, दूसरा वेक्टर B है। B क्रॉस पे करते हैं क्योंकि एंटी क्लॉक एंगल जो है ना वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। मतलब कि सर पहले वेक्टर से स्टार्ट करनी है रोटेशन। हाँ, जो खब्बे पास साइड लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है। सर ये जो 28 में आपने फार्मूला कौन सा यूज किया था वो बता दें एक दफा। इसमें 28 में सर 22 भी कहा था। 28 में 22 करा देने में। एक मिनट, 28 में क्या है, बोथ है सेम काइनेटिक एनर्जी यार। R इज इक्वल टू एम बी और क्यू भी है ना, तो वहां पर आप मोमेंटम की जगह 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी लिख दें। सही हो गया, सही। सर 22 वो बच्चे पूछ रहे थे। बड़ा बच्चा, कौन सा बच्चा पूछ रहा है? 22 सर में क्या है? ये सर बताएं 22 क्या चीज? सर ये इंडक्शन है तो ये फील्ड इंटेंसिटी क्यों नहीं आ सकता? ये दोनों तो हाँ चीजें जी सर, सेम नहीं मैग्नेटिक होंगी। फील्ड इंटेंसिटी मैंने भी यही सोचा था। सर इंडक्शन तो इंडक्शन होती है think- बी, तो बी को इंडक्शन कहते हैं ना। यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, क्यू की वैल्यू 1, यूनिट वेलोसिटी है 1, ठीक है। F इज Angle इक्वल टू 90 बी, F इज इक्वल टू बी आ जाएगा। तो बी जो है वो जी। मैग्नेटिक इंडक्शन है या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। इंटेंसिटी उस केस में वो आएगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है, ये जब आप डेंसिटी का केस स्टडी करते हैं ना उसमें ये इंटेंसिटी आती है बेसिकली। सर वैसे वैसे सर ने ना जब LMS ये में करवाया था है, तो वो सर ने बी जो कहा है था सर ये एक ही चीजें नहीं होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक वैसे ही- आ फील्ड सकता है, स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी आ सकता है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी आ सकता है, लेकिन मैग्नेटिक इंडक्शन सिर्फ वो बी की वजह से उसको कह रहे हैं। जी सर, मतलब मतलब कि फिर सर- चार्लीस का होगा। जी, इसको नेट से सर्च कर लेते हैं। सर वैसे जब सर ने LMS पे करवाया था ना, सर ने मैग्नेटिक जो इंडक्शन के वो 4-5 नाम बताए थे, उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी था। लेकिन इधर मेरे ख्याल से अगर हाँ, हम दोनों मौजूद हों तो फिर हम ये मैग्नेटिक इंडक्शन को प्रेफरेंस देंगे क्योंकि तो हमारी बी लाइन है ये। बी जो है ना उसके नाम तो मैग्नेटिक इंडक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है और फ्लक्स डेंसिटी भी कह सकते हैं इसको। उसके काफी सारे नाम हैं। सर 19 सर 24 में ऑप्शन गलत है सर ये। हाँ चार्ली है इसका। सर चार्ली ये कनेक्ट किया। ये कैपिटल वी जो लिखा है ये वेलोसिटी है वाकई, मतलब के वोल्टेज तो नहीं है कहीं? उस लिहाज से नहीं, फार्मूला बनता है क्योंकि वी उसने V मेंशन सर नहीं वैसे किया। आंसर मेरा भी नहीं था आ रहा सर, मतलब मैं वी भी कंसिडर कर रहा था, लेकिन सर वो तो ये तो सिंपल होता है ना, वी इज इक्वल टू ई और वी, यानी कि वो वेलोसिटी सिलेक्टर वाला जो आप केस बता रहे हैं। हाँ, सर अगर तो ये वोल्टेज है फिर तो इसका चार्ली नहीं हो सकता, अगर ये वेलोसिटी है फिर ठीक है चार्ली। क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं है ना, तो वो वी जो सर है वो गालबन mention ये नहीं वेलोसिटी ही होगा, वी मतलब वेलोसिटी ही बनेगा आई थिंक। इंटेंसिटी जो है ना, इंटेंसिटी जो है वो असल में वो बेसिकली वो मैग्नेटिक मोमेंट के साथ उसका कॉन्सेप्ट बन जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम के साथ। तो आपके बुक के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक इंडक्शन फार्मूला बनता है, इस वजह से बनता वो भी है, लेकिन उसका फार्मूला डिफरेंट है। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का भी यूनिट जो है टेस्ला है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग ये अगर मैग्नेटिक मोमेंट का कॉन्सेप्ट आता है ना, फिर ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला बनता है, उसका नाम बनता है, ठीक है। सर 19 वाला बता दें। क्या है 19 वाले को? अल्फा पार्टिकल है बच्चे, डायरेक्शन फाइंड करें इसकी। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, चार्ज पार्टिकल मूव करके जा रहा है, वी क्रॉस बी अप्लाई करें। क्वेश्चन सर 35 का क्या 22 आंसर पे है? चार्ली है। सर 19 35 वाले का क्या आंसर है? स्टूडेंट आप 19 वाले हुआ आपका? नो सर।
ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इस तरह है, चार्ज पार्टिकल इस तरह जा रहा है। ये जो ब्लैक बॉक्स मार्कर है बी है, ये रेड जो है ये पी है, दोनों में तेज मिला दें, ये बी है, बी बी क्रॉस बी अपवर्ड। या हम से देखें मैग्नेटिक फील्ड लाइन की फिगर्स डिनोट करेगी, ये बी को डिनोट करेगा। चार पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनटू द प्लेन है, तो तभी ये अपवर्ड आएगा। सर 24 का बीटा कैसे है, या वो रॉन्ग है? चार्ली है इसका। मैं समझा था आप जीनियस टीचर से पढ़ रहे हैं, आपको सब कुछ आता होगा। क्या मैं जीनियस नहीं हूँ या आप लोग कमजोर हैं? क्या ख्याल है, कौन सही है? हम लोग कमजोर हैं सर। हम कमजोर हैं। यस सर, यस सर जी, इनने तुसी ओबीडिएंट बच्चे साहब, शाबाश। नहीं आप लोग कमजोर नहीं, मैं कमजोर हूँ यार, मेरी सेहत देखें। 35 का क्या आंसर है? 24 का मेरा तो ये है कि ऑप्शन जो है इसका बी चार्ली ही बनेगा, क्योंकि बी मेंशन नहीं है। अगर बी मेंशन हो फिर हम वो ई और एम से उसको फाइंड कर लें। नहीं सर 35। इस वजह से इसका चार्ली ऑप्शन ही बनेगा। और मैं जो टेक्स्ट बुक से तो मैं देखूंगा, अगर ये वोल्टेज है फिर इसको ऑप्शन कुछ हो सकता है बी हो, ये मेंशन नहीं है ना असल में। सर आपने एक बात एक मिनट अहमद, एक मिनट, इट विल सफर नो डिफ्लेक्शन। ये नो डिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट आता है वेलोसिटी सिलेक्टर में, मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको चार्ली ऑप्शन बताया है। सर आपने सर 15 में आपने कैसे कन्वर्जन की है? इसमें सर 15 में बच्चे वन टेस्ला जो है ना वेबर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस है। वहां से इसको सॉल्व कर ले। सर ये जो मेरा 47 वाले का मेरा 0.1 आंसर आ रहा है, लाइक मेरे से सही नहीं आ रहा आंसर, तो क्या आप वो सॉल्व कर सकते हैं आप? एक मिनट, 35 वाले ने पूछा था बच्चे, आप देखेंगे नॉर्थ पोल अगर टुवर्ड्स द प्लेन जा रहा है तो प्लेन का वो पार्ट जो मैग्नेट के सामने है वो इसको रिपेल करने के लिए नॉर्थ पोल जनरेट करेगा, और नॉर्थ जहां बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इस वजह से करंट जो एंटी क्लॉकवाइज होगा। हाँ एहसान आप बोलो। सर 47। हाँ सर मेरा 0.1 आ रहा है, पता नहीं क्यों। सर ये बाकी अहमद आपका क्या है? सर पता नहीं क्या आया था, वैसे मैं एलएमएस पे चेक करना पड़ना है आंसर। ये सर इसमें कोई प्रॉब्लम है? मेरा भी नहीं सही आ रहा था। नहीं सर, मेरे ख्याल से मेरा इसके अंदर बीटा ही आया था। कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। स्टेप डाउन है ना, आईपी पॉइंट क्या करना है? सर आईपी आई थिंक drawn from the mains Current by drawn the from the main by the primary of the transformer. सर पहले आईएस भी फाइंड करना पड़ेगा आई थिंक। आईएस और आईपी तो आईएस सर आपको रेजिस्टेंस और वोल्टेज से निकालना पड़ेगा, वो 0.1 एम्प है। एक मिनट है रे, ये 220 ओहम है ना, यहाँ रेजिस्टेंस आप फाइंड करेंगे आर इज इक्वल टू बी ओवर आई। सर आर तो है वैसे, वी भी है सर यहाँ से आप आईएस फाइंड करेंगे जी, वी आर वीएस ओवर आर से आईएस फाइंड करेंगे, मतलब 22 ओवर 220 आई थिंक। हाँ सही है, वहां से सॉल्व हो जाएगा। ये इम्पीडेंस से आपने आई को फाइंड करना है सर, उसको फिर हमने यूज करना है, हमें वोल्टेज दी हुई है, उससे हमने निकालना है इनपुट, हाँ इनपुट करंट निकालना है। सर ये मैंने सारा मैंने भी कर लिया था, लेकिन चले इसको आप सॉल्व कर लेना, जो आंसर आता है उसको देख लेते हैं।
सर ये मेथड तो हमें आता है, लेकिन मेरी कैलकुलेशन सही नहीं हो रही थी, वो करवा दें सर कैलकुलेशन। करते हैं सर, एक आध मिनट ही लगना। यार आप लोग कर लें इसको, क्या 3:20 में मेरा नया लेक्चर शुरू होने है, आप लोग इसको कर लें। अमन आपका क्या आंसर आया है? सर मैं तो बस आपको बता रहा हूँ, सोल्व तो नहीं किया सर, देख लेता हूँ सर। 0.1 आ जाएगा ना वो, 1 मिनट सर कर लेते हैं सर। 0.1 आ जाएगा आई थिंक IS, तो IP इज इक्वल टू S ओवर VP मल्टीप्लाई बाय IS। सर VS है 22 तो 200.1। मैंने दुशान का फोन आ रहा था, मैंने बात करने के बाद सर 0.01 ही आता है। 0.01। अच्छा ये मैं आपको कल कंफर्म कर दूंगा। मैं अभी नहीं सर देखूंगा इसका 0.0 ही आएगा, इसका 0.0 में ही आएगा मतलब। अच्छा आपको पता है यार, आज मैं बिजी हूँ इसलिए ना, काइंडली सर मैं आपको सुबह बता दूंगा। सर 11 मतलब डिवीजन में अंदर आएगा, मतलब वो 11 over डिवाइड 1000 करेंगे हो इसको। जाएगा ना। जी 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 सर ऐसे ही। चलें जी, सर ठीक हो एक गया। बात बता दें सर, सर आपने कहा था दो पार्टिकल्स जिनका मोमेंटम सेम हो तो वो उनका मतलब रेडियस सेम होता है कर्वेचर का। नहीं, हाँ चार्ट सर क्यू और ये बी सबके कांस्टेंट होना लिए है। चाहिए ना। नहीं क्यू और बी भी कांस्टेंट हो ना अगर। ठीक हो गया। मतलब सर अगर इलेक्ट्रॉन और पार्टिकल प्रोटॉन का चार्ज तो सेम है, अगर हम यूनिफॉर्म फील्ड अप्लाई कर रहे हैं और मोमेंटम भी उनका सेम है, तो फिर उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा। अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि उनमें वो चार्ज जो है ना, वो मास और चार्ज की रेशियो डिफरेंट हो जाएगी। ठीक हो गया सर। ओके सर, अल्लाह सर नहीं हाफिज। यार ये ठीक है। कैलकुलेशन वाला है था क्वेश्चन। हैं सर ये एक और कैलकुलेशन वाला ऊपर ट्रांसफार्मर वाला क्वेश्चन आया था, इसी फार्मूले से शायद होना है। हाँ NS उसको ओवर क्या है, MP। और चल कोई मसला है उसमें मुझे बता दे, मैं वो सॉल्व करके बता दूंगा। अभी अभी नहीं मैं कर सकता, टाइम हो गया है। ठीक है। ओके अल्लाह हाफिज।